Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you English Reader class 6 last chapter 16। इसके सभी चैप्टर हमने लास्ट चैप्टर आपका 17 और 16 तक हमने कम्प्लीटली इसके चैप्टर पढ़ा दिए। इसके बाद इसमें कोई भी चैप्टर नहीं है। 17 चैप्टर का नाम है वर्क वैल्यू वर्क, मतलब एक ये इंस्पायरिंग चैप्टर है जिससे आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि हम किस काम को किस प्रकार से कब करें, एक बार में कितने काम करें, एक करें या एक से ज्यादा करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ वर्क वैल्यू वर्क, जब आप काम करते हैं तो काम करें। अब जैसे एक काम के साथ हम लोग 3-3 काम करते हैं, कभी टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, दूसरे काम भी करें, तो एक साथ में जब आप एक से ज्यादा काम करेंगे तो वो कोई भी काम अच्छे से नहीं होंगे। यहाँ पर हमें ये सीखना है। तो देखिएगा यहाँ पर हमें गिवन है वर्क वैल्यू वर्क, जब आप काम करते हैं तब काम करें। प्ले वैल्यू प्ले, जब आप खेल रहे हैं तो सिर्फ खेलें ही, ऐसे नहीं खेलते खेलते हम कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं तो फिर वो न तो आपको खेल का आनंद आएगा, ना ही वो काम आपका अच्छे ढंग से हो पाएगा। तो तभी कहा गया है कि वर्क वैल्यू वर्क और प्ले वैल्यू प्ले, जब आप खेलते हैं तो खेलें, काम करते हो तो काम करें, अर्थात जब पढ़ रहे हो तो पढ़े ही बैठ करके, और जब आपको खेलने का मन करे तो फिर घंटा खाड़ आधा घंटा आप अच्छे से खेल लीजिएगा। दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड, यही एक तरीका है जिससे आप अच्छे से खुश रह सकते हो कि एक बार में हम एक काम करें। ऑल दैट यू डू, जो भी आप करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ऑल दैट यू डू मीन्स जो भी आप करते हैं, डू विद योर माइट, उसे आप अपनी पूरी ताकत से करिएगा। डू विद योर माइट मीन्स, माइट यहाँ शक्ति से कहेंगे, आपके अंदर जितनी एनर्जी है आप अपनी पूरी एनर्जी पूरे तन मन से कीजिएगा। थिंग्स डन बाई हाफ्स, अब आधे अधूरे तरीके से जो चीजें की जाती हैं, आर नेवर डन राइट, वो कभी सही नहीं होती हैं। थिंग्स डन बाई हाफ्स, HALF होता है, हाफ मीन्स होता है आधा, और उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो F हटा करके BES लगा दें, इसलिए यहाँ पर हाफ्स लिखा हुआ है। यानी आधे अधूरे ढंग से की गई चीजें कभी सही ढंग से नहीं होंगी। आर नेवर डन राइट, कभी अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये एक पोएम की तरीके से है और लास्ट में ये पोएम ही आपको गिवन है। वन थिंग एट ए वन टाइम, एक समय में एक चीज, जब एक टाइम में कोई काम कर रहे हैं तो एक ही आप करें। एंड डन वेल, और बहुत अच्छे से करें। इज ए गोल्डन रूल एज मैनी कॉल टेल, बहुत से लोगों का ये कहना है कि यही एक सबसे अच्छा सुनहरा नियम है कि आप एक टाइम में एक काम करें। एज मैनी कैन टेल, इसका मतलब क्या है कि बहुत से लोगों का ये कहना है, बहुत से लोग इस चीज को कह सकते हैं कि आप एक समय में एक काम करें तो वो काम आपका अच्छे से होगा, या अच्छे से करें। और लास्ट इसका स्टेंजा है, मूवमेंट्स आर यूजलेस ट्रिफिल्ड अभी, मतलब जो टाइम आपका खराब हो जाता है वो कभी भी लौट करके नहीं आता। मूवमेंट्स आर यूजलेस, मूवमेंट्स मीन्स यहाँ पर टाइम से कहेंगे समय, जो समय आपने बर्बाद किया है, ट्रिफिल्ड अभी, वो तो चला गया आपका, अब वो कभी भी रिटर्न होने वाला नहीं है। सो वर्क वैल्यू वर्क एंड प्ले वैल्यू प्ले, अतः फिर एक बार उन्होंने वही कहा कि जब आप काम करें तो काम करें और खेलें तो खेलें। क्लियर? तो ये 4 स्टेंजा इस पोएम में गिवन थे जिनका आपको हमने हिंदी अनुवाद बताया। लास्ट में यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि वर्क इज वर्शिप, अर्थात कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा, जिस काम को आप कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे ढंग से करें। ठीक, लास्ट में इसकी इसी के साथ ही हम लोग इसकी एक्सरसाइज सीखते हैं। एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है। व्हाट्स मेक ए चाइल्ड हैप्पी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किसी बच्चे को खुश करती हैं, इसका जवाब हमें लिखना है। व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग वर्क, किसी काम को करने का सबसे सुनहरा नियम कौन सा है, यानी सबसे अच्छा नियम कौन सा है किसी काम को करने का। और व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, इस पोएम से आपने क्या सीखा। तो देखिएगा इनके जवाब में आपको क्या, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट मेक्स ए चाइल्ड हैप्पी, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एक बच्चे को खुश रखती हैं। तो ए चाइल्ड विल बी हैप्पी, एक बच्चा खुश रह सकता है इफ ही वर्क्स व्हाइल वर्क एंड व्हेन ही प्ले ही प्ले, जब वह खेलता है तो खेले और जब वह काम करता है तो काम करे, इससे ही एक चाइल्ड को खुशी मिल सकती है। व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग वर्क्स, काम करने का सबसे सुनहरा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसमें आपको लिखना है कि द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग वर्क इज दैट डू वन थिंग एट ए वन टाइम, कि एक बार में आप किसी एक ही चीज को करें, एक ही काम को करें और अच्छे से करें, यही किसी काम को करने का सबसे गोल्डन रूल माना गया है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें हमको गिवन था कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, इस पोएम से आपने सीखा क्या है या क्या आपको प्रेरणा इस पोएम से मिलती है।
तो देखिएगा बी लर्न फ्रॉम दिस पोएम इज दैट, हमने इस पोएम से सीखा है कि वर्क व्हाइल वी वर्क, काम करें तो काम करें, एंड प्ले व्हाइल वी प्ले, और खेलें तो खेलें। ऑल दैट वी डन, जो कुछ भी हम करते हैं, डू विद ऑल माइट, और इसको पूरी शक्ति से करें। जो भी हम करते हैं उसको फिर हम पूरी अपनी शक्ति से करें, पूरी ताकत से, पूरे तन मन से करें, बेमन से भी ना करें। थिंग्स डन बाई हाफ्स, जो चीजें आधे अधूरे तरीके से की जाती हैं, नेवर डन राइट, वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो ये 3 क्वेश्चन थे, इनके जवाब में आपको इतना लिखना है। देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में थोड़ा और है। और लास्ट में एक्सरसाइज हमको गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन बॉक्स। जो बॉक्स में आपको शब्द दिए गए, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, रूल्स मीन्स नियम होते हैं, हैप्पी मीन्स खुश रहना होता है, और मोमेंट्स होते हैं क्षण, क्षण से मतलब समय। ठीक, इनको आपको यहाँ पर भरना है। वी शुड नॉट वेस्ट इवन ए सिंगल मोमेंट टू सक्सीड इन लाइफ, अगर जीवन में आपको सफल होना है तो आपको एक सिंगल सेकंड को भी नष्ट नहीं करना, केवल एक आ गया। वी शुड नॉट वेस्ट इवन ए सिंगल मोमेंट, एक छोटा समय भी हमें वेस्ट नहीं करना। टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना। तो फर्स्ट वाले में आप भरेंगे मोमेंट। आई वॉज टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों को देख करके खुश हुआ, तो आप इसमें भरेंगे हैप्पी। आई वॉज हैप्पी टू सी माई फ्रेंड्स। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें हमेशा सड़क के या यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड नेवर टेल ए लाई, हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेवर टेल ए लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। टेल ए लाई होता है झूठ बोलना, असत्य बोलना, और स्पीक द ट्रूथ होता है सत्य बोलना। और लास्ट में क्वेश्चन 2 इसमें दिया गया, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द पंपकिन। पंपकिन मीन्स होता कद्दू, कद्दू के अंदर कुछ शब्द लिखे जैसे एवर, नाइट, बेल, डन और बे। राइमिंग वर्ड्स मीन्स होते हैं तुकांत शब्द लिखना, इनका साउंड जो प्रोनाउंसिएशन होगा लगभग एक जैसा होता है, तो वो हमें यहाँ पर लिखने। तो देखिएगा नेवर, ये एवर लिखा हुआ, एवर का तुकांत शब्द आप इसी पोएम में ही सब कुछ दिए गए, नेवर हो जाएगा। ये नाइट दिया गया, नाइट का तुकांत शब्द राइट हो जाएगा, ये भी पोएम में गिवन है। और यहाँ नन, नन मीन्स होता कोई भी नहीं, इसका तुकांत शब्द हो जाएगा डन। और वी एल वेल, वेल मीन्स घंटी होती है, और डब्ल्यू ई डबल एल बेल मीन्स अच्छा होता है, तो इस बेल का तुकांत शब्द ये वेल हो जाएगा, डब्ल्यू लगा दीजिएगा, बी हटा दीजिएगा। और बे, बे मीन्स होता है रास्ता, गे, गे मीन्स लड़के होते हैं, तो वो आप यहाँ पर बे का जो तुकांत शब्द है वो यहाँ लिख सकते हैं, आपके पोएम में ही गे आया हुआ है। ठीक, और लास्ट आपको एक क्वेश्चन और दिया गया जिसमें एक्टिविटी दी गई है, उसी भी करिएगा। यहाँ पर ये बच्चे क्या कर रहे हैं उसका लिखना है। यहाँ लिखना क्या है, इन्होंने लिखा हुआ एक्शन वर्ड लिखना है, यानी क्रिया को आपको लिखना है। एक्शन वर्ड मीन्स होती क्रिया, तो हमने क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी है। ये देखिएगा माइक हाथ में लिए हुए, तो सीधी सी बात है कुछ गा रहा है, तो हमने इसको सिंग लिखा हुआ है। और ये ड्राइंग कर रहा है या लिख रहा है, क्लियर नहीं समझ आ रहा, लेकिन हाथ में उसके पेन है, तो हम लोग राइट ही लिख देंगे लिखना। और ये जंप कर रहा है, तो इसके लिए हमने लिख दिया जंप। कूद रहा है, ये नाच रही है लड़की, तो इसके लिए हमने डांस लिख दिया। ये तैर रहा है, तो इसके लिए हमने स्विम लिख दिया है। और ये फुटबॉल खेल रहा है, तो इसके लिए हमने प्ले लिख दिया है। केवल इसमें इतना ही था, छोटी सी पोएम थी, छोटी सी एक्सरसाइज। इसी के साथ ये बुक जो आपकी क्लास 6 यूपी बोर्ड की इंग्लिश रीडर है, हमने कंप्लीट इसके चैप्टर आपको हिंदी वर्ड से समझाए, उनकी एक्सरसाइज भी कराई, और सभी की लिंक, टोटल चैप्टर्स की लिंक आपको इस लास्ट वाले चैप्टर में मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी, आप इनको देखिएगा। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।